कहानी की शुरुआत होती लोलो से, जहाँ पर कुछ लड़के कहते हैं पब में, तुम अकेले क्या कर रही हो, हम हैं ना साथ में प्ले करने के लिए। तो लोलो कहते एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, मैं चाहती हूँ। कि वो उसके हाथों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं हम तो है ना, और खींचते कि तभी वहाँ पर फुचेन आ जाता है। और तभी लोलो कहते खुद से, अपनी 18 साल की उम्र में मैंने पहली बार जाना कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। फुचेन कहते फाइनली तुम मुझे मिल गई। सुनो, ये मेरे साथ है, वो सब तो चले जाते हैं। तभी फुचेन कहता है लोलो से, ये जगह बच्चों की खेलने की नहीं है, घर जल्दी चली जाओ। तो लोलो कहती मैं तो 18 साल की हूँ, क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। फुचेन अपने हाथों को देखता है, वो अपने हाथों को हटा लेती, कहती मेरा कहने का मतलब कि मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, खाने पर इनवाइट करना चाहती हूँ, आपने मेरी अभी हेल्प की थी ना, तो थैंक यू। फुचेन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद तो लोलो कहती कॉल पे मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, और तभी वो सामने फुचेन को देख लेती है। हिम्मत करके पास जाती है, कहती क्या कोइंसिडेंस है ना, हम फिर से मिल गए। ये आपके पास कॉइन है। फुचेन तो चुप रहता है। लोलो कहती क्यों ना मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं, अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दोगे। फुचेन यहाँ पर तो स्माइल देता है और उसे कॉइन देता है। वो तो बड़ी खुश होती, कहती ठीक है तो ध्यान से देखो, बस एक कॉइन है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। और मैजिक करने जाते कि तभी कॉइन तो नीचे गिर जाता है। वो तो चुप हो जाती है और फुचेन यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है सच बताओ कि तुम कितने साल की हो। लोलो कहती 18 साल। फुचेन कहता है 18 साल की उम्र में तुम किसी स्ट्रेंज पर्सन से उसका फ़ोन नंबर मांग रही हो, तुम अभी छोटी हो, घर जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। उसे कॉइन देकर चला जाता है, कहता है मैजिक तो अच्छा था। फिर वो तो अपनी दोस्त लिली से मिलती, कहती पता है मैं अभी डोर पर एक मैन से मिली थी और उसे देखते ही ना मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे हाथ में आ जाएगा। लिली कहती क्या बात है, फर्स्ट टाइम तुझे किसी से प्यार हुआ, तूने उसका फ़ोन नंबर नहीं मांगा क्या। वो कहती उसे इंटरेस्ट नहीं था देने में। लिली कहती क्या, वो तो एक नंबर का डॉग है, बताओ वो कहाँ रहता है, मैं उसकी ना कुटाई कर दूंगी। कि तभी वहाँ पर वो अपने अंकल फुचेन को देखती है, कहती ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी लोलो से दूर से देखती, कहती तेरे अंकल तो काफी यंग दिखाई दे रहे हैं। तो लिली कहती एक्चुअली मेरे सबसे छोटे दादी के बेटे हैं ना, थोड़े दूर के हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे अंकल हैं, सेम जनरेशन के, और हाँ एक कॉलेज में तो प्रोफेसर भी हैं। पूरी फैमिली के बिजनेस को इन्होंने संभाल के रखा है, पता है पूरी फैमिली इनसे डरती है। अभी फुचेन लिली को देखता है, दोनों भागते कि तभी लोलो फुचेन से टकरा जाती है। वो कहता है लिली खड़ी रहो। वो तो बत्ती दिखाती है, कहती अंकल आप यहाँ कैसे। तभी लोलो सोचती है भगवान, मुझे जिससे प्यार हुआ वो मेरे बेस्टी के अंकल हैं। और फुचेन भी समय कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वह कहते अकेली कहा, मैं तो अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, इसका नाम ना लोलो है। फुचेन सोचता है ये तो वही है, और लोलो सोचती है अब मैं क्या करूँ, सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है ना। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है ना। फिर घर पर लिली कहती अंकल आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी किसी पब में बार में नहीं जाऊंगी। वो कहते ठीक है तो फिर तुम माफीनामा लिखो। लोलो यहाँ पर हंसती है। फुचेन कहता है तुम भी लिखो। तो लिली यहाँ पर हंसती है, कहते अंकल आप यहाँ पर कितने दिनों के लिए रहने वाले हो। फुचेन कहता है 2 महीने, कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा। तो तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि मैं स्पेशली तुम्हारी क्लास लूँ। तो लिली यहाँ पर बहाने कहती अंकल आप कितने बिजी पर्सन हो, आप मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं, मेरे पास लोलो है ना, मुझे पढ़ा देगी, ये हमारे कॉलेज की ना टॉपर है। फुचेन कहता तुम इसे पढ़ा दोगी। तो लिली कहती कहना हाँ। तो लोलो कहती हाँ मैं पढ़ा दूंगी। फुचेन बोलता ठीक है मैं सोचूंगा। तभी लिली कहती लोलो कल रात को तुझे एक मैन पसंद आ गया था ना, बता उसके बारे में। अंकल उसे खोज देंगे तेरे लिए, पता है मेरे अंकल ना औसम में कुछ भी कर सकते हैं। अब लोलो सोचती लिली तू कैसे बातें कर रही है, मैं तो गई यहाँ से। और तब इससे खाने का ऑर्डर आ जाता है, वो तो चली जाती है। फुचेन कहता है बैठ के बात करते हैं। कहता तुम तो मेरे कॉलेज की टॉपर हो ना, तो बताओ तुम किस मैन को पसंद कर रही थी। वो सोचती है भगवान सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है, और बहाना करती एक्चुअली कल आप जिससे मिले थे वो मैं नहीं थी, मेरी जुड़वा बहन थी। फुचेन कहता अच्छा सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बताओ। लोलो कहती है वो मुझसे छोटी है और हम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देते हैं। तो कल पब में ना आप उससे मिले थे, भरोसा नहीं तो ठीक है मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ। वो कहता ठीक है कॉल करो, मुझे भी उससे बात करनी है। वो कहते अभी कॉल करूँ। वो कहता है हाँ मेरा फ़ोन देता हूँ। वो कहती नहीं नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ। और सोचती है भगवान मैं यहाँ कहाँ फंस गई।
बहाना करती है, उसका फ़ोन ना बिजी बता रहा है। फुचेन बोलते ठीक है तो वेट कर लेते हैं। लोलो कहती है आई एम सॉरी, मेरी सारी बातें झूठ हैं, मेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है और आई एम सॉरी, मुझे क्या पता था कि आप लिली के अंकल हो, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। फुचेन बोलता है क्या ना करती, वो कहती उस पब में ना जाती। तो फुचेन यहाँ पर स्माइल देता है, सोचता है कितनी क्यूट है ना। वैसे लिली ने कहा है कि लोलो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगी, तो क्या मैं इसे अपना फ़ोन नंबर दे दूँ, और कहता है अपना फ़ोन देना, और अपने नंबर को लोलो के फ़ोन में सेव करता है। वो तो काफ़ी खुश होती है, सोचती मैं पहले क्या मैसेज करूँ कि तभी वो उसे PDF सेंड करता है। कहता है इसे ठीक से पढ़ लेना और लिली को भी पढ़ा देना। फिर आगे लिली तो कॉल करती है, कहती प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे अंकल से नहीं पढ़ना, मैं जेल जाना चाहती पर पढ़ना नहीं चाहती। तो लोलो हंसती कहती वो सब तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, और मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, हम बाद में बात करेंगे। तो लिली कहती तू हमेशा कितना काम करती है, फिर भी तेरे मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। मेरे पास आइडिया है, तू मेरी टीचर बन जा और पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दे। मैं अंकल से सारी बातें कर लूँगी, फिर तो मैं अपने अंकल से बच जाऊँगी ना। तो लोलो भी यहाँ पर मजाक करती कहती सारी बातें तेरे पैसों पर डिपेंड करती, तू मुझे कितना ऑफर कर रही, फिर मैं तेरे अंकल को तेरे लिए तो बाय कर लूँगी। अब ये सारी बातें फुचेन सुन लेता है, फ़ोन को लेता है और कहता है तुम मुझे बाय नहीं कर पाऊंगी, मैं काफ़ी एक्सपेंसिव हूँ। डर जाती फ़ोन को कट कर देती, कहती है भगवान फिर से वही थे, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हूँ। तो फुचेन कहता है लिली तुम्हारे दोस्त काफ़ी मजाकिया टाइप की पर्सन है ना। वो कहती ऐसी बात नहीं है, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे। फिर आगे लोलो तो अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, वहाँ पर लिली आती है, वो बड़ी खुश होती है, बोलती है तुम यहाँ कैसे। लिली कहती पता है मैं आज तुम्हारी जॉब पर हेल्प करने वाली हूँ, और ये सब कुछ दूर से फुचेन देख रहा होता है और लिली के पापा को फ़ोन करता है, कहता है भैया मुझे कुछ बात करनी है, और यहाँ पर लिली को उसके पापा कॉल करते हैं। वो तो बड़ी खुश होती, कहती पापा सच्ची आप मान गए, थैंक यू सो मच, और कहती लोलो से अब से तुम्हें यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, पापा मान गए हैं कि तुम मेरी टीचर बनोगी, मुझे पढ़ाओगी। लोलो काफ़ी खुश होती, कहती सच्ची। तो लिली कहती कितनी अच्छी बात है ना, अब मुझे अपने अंकल से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तभी लोलो वहाँ पर फुचेन को देखती है। फिर आगे फुचेन तो घर आता है, लिली कहती है मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी वो तो लोलो के पास बैठता है, कहता है मैं क्या इतना डरावना हूँ कि। तभी वो तो लोलो के कप को उठा के कॉफ़ी पीता है। वो कहती अंकल, वो कहता है क्या हुआ। तो वो सोचती है झूठा कप था, हमारी तो अनजाने में किस हो गई ना, नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और कहती कुछ भी तो नहीं। और तभी फुचेन तो लिपस्टिक के मार्क को कप पर देखता है, उसे वो तो वाइप कर देता है और यहाँ पर वो शाय फील करता है। फिर नेक्स्ट डे तो वो घर आता है, जहाँ पर तो लोलो सोई होती है, वो उसे अपने जैकेट से कवर करता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती, कहती अंकल कि लोलो तो फुचेन को ही पकड़ लेती है नींद में, और वो तो चुप रहने के लिए कहता है। तो लिली कहती एक्चुअली लोलो आपसे बात करना चाहती थी, आपका वेट कर रही थी। फुचेन कहता है किस लिए। तो लिली कहती उसे मैथ में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, वो आप सॉल्व कर दोगे। तभी लोलो नींद में कहती है फुचेन ना बहुत ही स्मार्ट है। ये सुनकर वो तो स्माइल देता है, सोचता है ये मेरे बारे में सोच रही है। फिर आगे वो तो कॉल पर बात कर रहा होता है और लोलो छुप छुप के उसे देखे जा रही होती है। तभी लिली कहती मैंने नोटिस किया है कि तू किताबों से ज्यादा मेरे अंकल को देखती है। वो कहती ऐसी बातें मत करो। तो लिली कहती पक्का कुछ तो है ना, मुझसे क्या छुपाना। तो लोलो कहती एक्चुअली मेरी माँ तो आउटसाइड रहती है ना, मैं सोच रही हूँ क्या इस साल वो हमारे साथ में नया साल सेलिब्रेट करेगी। तो लिली कहती आंटी ने तुझे और तेरे भाई को तो अकेले संभाला है ना, सब कुछ उनके लिए कितना मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, वो ना आ पाए तो मैं हूँ ना, तेरा भाई और मैं हम सब साथ मिलके नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। वो तो यहाँ पर हंसती है। फिर आगे कैफेटेरिया में जहाँ पर फुचेन की दोस्त तो यून आती। फुचेन कहता है अब ये मत कहना कि तुम इस कॉलेज की न्यू प्रोजेक्ट के असिस्टेंट हो। वो कहती सरप्राइज हो गए ना। फुचेन कहता हाँ, तुम विदेश से वापस कब आई। यून कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो फुचेन कहता ये रहा प्रोजेक्ट, तुम सारी बातें समझ जाओगी। वो कहती सीनियर तुम कितने हार्टलेस हो ना, इतने सालों बाद मिले और आते आते काम की बातें हो रही हैं। और तभी वहाँ लिली तो लोलो को लेकर आ फुचेन को देखती है, कहती अंकल आप यहाँ कैसे। तो फिर ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो लोलो सोचती इनकी गर्लफ्रेंड भी है। तो फुचेन कहता है किसी बकवास बातें कर रही हो, ये बस मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है, काम के सिलसिले में हम बस बातें कर रहे हैं। लोलो सोचती है तो ये बात है।
तभी फुचेन लोलो और लिली के बारे में बताता है और तभी यून तो उन सबको हाय करती है। तभी लिली बाय कह के वहाँ से जाती है और लोलो पीछे मुड़ के फुचेन को देख रही होती है। ये बातें यून नोटिस करती है और कहती वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। फुचेन कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो यून कहती तुम्हें पता है हम किसी के लिए अपना प्यार नहीं छुपा सकते, आंखों से भी पता चल जाता है और लोलो तुमसे प्यार करती है। फुचेन तो हंसता है, कहता है वो बहुत ही छोटी है, उससे क्या पता कि प्यार क्या होता है। तो यून कहती मैटर नहीं करता कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं, पर मैटर ये करता है कि तुम उससे प्यार करते हो। तो फुचेन तो लोलो की बातों को याद करता है और कहता है बकवास बातें करना बंद करो और काम पे ध्यान दो। फिर आगे लोलो तो ड्राइंग को बना रही होती है और लिली आते ही वो तो छुपा लेती है। तभी लिली कहती पता है मेरे अंकल ना एक नंबर के डेविल है, हमेशा वो अपने रूल्स में रहते, हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स करते, इसलिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी। ढेर सारी बातें सुनाती है तो लिली हंसती है, कहती ऐसी कोई बात नहीं। भी वहाँ पर फुचेन कहता है क्या बातें हो रही है? तो लिली कहते अंकल मैं कह रही थी कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, कितने जेंटल हो, केयरिंग हो और कितने हैंडसम हो ना। फुचेन कहता है मक्खन लगाना बंद करो, ये रहे तुम्हारे पैसे और जाकर प्ले करो। वो पैसे लेकर भाग रही होती कि लोलो को धक्का लग जाता है कि तभी फुचेन लोलो को पकड़ लेता है। अब दोनों काफी पास आ जाते। तभी फुचेन कहता है तुम ठीक तो हो ना? तब लिली उसे खींच के लेकर चली जाती है और फुचेन यहाँ पर तो लोलो के ड्राइंग बुक को देखता है जिसमें तो फुचेन का स्केच बना होता है और वो यून की बातों की याद करता है कि लोलो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो। वो कहता है ये सारी बातें झूठ है, लोलो कितनी छोटी है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। फिर आगे कॉलेज में तो जिन कहती फिर से गरीब लड़की अपने अमीर दोस्त के साथ यहाँ पर आ ही गई। तो लोलो कहती है तुम क्या चाहती हो? वो गुस्से में कहती है मैं तुमसे नहीं, मैं तो लिली से बातें करने आई हूँ, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने के लिए क्लब को ज्वाइन किया है। लिली कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ढेर सारी बातें उसे सुना देती है। अब वो मानने जाती तभी बीच में लोलो आ जाती, कहती लिली से पुलिस को कॉल करो और वो फोन करती कि तभी वो तो फोन को छीन लेते हैं। तो लोलो गुस्से में कहते मैं तुम सबकी 12 बजा दूंगी और यहाँ पर तो लड़ाई हो जाती। फिर अस्पताल में लोलो को तो चोटें आई होती है। लिली कहते अंकल फाइनली आप आ गए। वो कहता है सब किसने किया? वो तो रोती कहती हमारे क्लब के सीनियर्स ने। वो कह रही थी कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया है और यहाँ पर लोलो ने मुझे बचाना चाहा तो उसे यहाँ पर चोटें आ गई थी, सारी गलती मेरी है। तो लोलो कहती रोना बंद भी करो, तुमने कुछ नहीं किया। फुचेन कहता लिली से शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोलो से कहता है थैंक यू, लिली बचपन से ही काफी शैतान है, गुस्सा भी करती है और इसका अंजाम तो सबको झेलना पड़ता है। वो उसके हाथों की चोटों को देखता है पर अपने आप को रोक लेता है, कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? वो कहती है नहीं तो, और सोचती मुझे कितना एम्बैरेस फील हो रहा है ना, ये मुझे कैसी हालत में देख रहे हैं, मैं कितनी अगली दिखाई दे रही हूँ। तभी फुचेन कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को कॉल करके बुला लेता हूँ। वो कहती नहीं मेरी माँ काफ़ी हार्ड वर्क करती है, उनके पास टाइम नहीं होगा, छोटी मोटी बातों के लिए उन्हें परेशान क्यों करना, मैं खुद से हैंडल कर सकती हूँ ना। तो वो उससे आइस पैक लगाता है, कहता है चुप रहो। कहती मुझे तो लिली की फिक्र हो रही है, इन द फ्यूचर इसकी सीनियर फिर से इसे परेशान तो करेगी। तो फुचेन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे एस्पेक्ट लगाता है और कहता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ तो है ना, तुम सबको कोई परेशान नहीं कर सकता। और सोचता है इसे इस तरह चोट में देखकर मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है। फिर अस्पताल में तो शाओलिन आता है लोलो का भाई और कहता है चलना, तेरे तो हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तू पैरालाइज तो नहीं हुई है ना, राइट हैंड से जूस तो पी सकती है। वो कहती तू भी ना, थोड़ी तो मेरी केयर कर, शुक्र मना कि मैं तुझे मौका दे रही हूँ मुझे सर्व करने का। तो शाओलिन गुस्से में कहता है तुम्हारे दोस्त के अंकल क्या कुछ नहीं कर सकते, सुना है वो तो कॉलेज में प्रोफेसर है ना। ढेर सारी बातें सुनाता है। तो लोलो कहती है उनके बारे में एक भी उल्टी सीधी बातें मत करना, समझा? तो सावती पिलो चला के मारती, इनकी मस्ती चालू हो जाती कि तभी वहाँ पर फुचेन आ जाता है। तभी लोलो कहती सॉरी हम तो बस मस्ती कर रहे थे। तभी लोलो कहती सॉरी हम तो बस मस्ती कर रहे थे। वो कहता है कि हाथों में दर्द है तुम्हारे। वो कहते नहीं अभी मैं ठीक हूँ। और सोचती मेरे बारे में इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। कि तभी शाओलिन कहता है दीदी मेरे पैरों में ना काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। वो कहती है इसका नाटक तो चालू हो गया और कहती है तू जा यहाँ से। फुचेन कहता है तुम्हारा भाई है ना। वो कहती हाँ बहुत ही शरारती है कि यहाँ पर सूप पीने चाहती है। कि तभी फुचेन उसे ले लेता है, कहता है मैं पिला देता हूँ। अब वो सोचते मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे, क्या सारी बातें कोई सपना है।
तो फुचेन कहता है क्या सूप हॉट है? वो कहती नहीं तो। वो कहता तो फिर तुम्हारे कान इतने रेड कैसे हो गए? वो कहती है एसी बंद है ना शायद इसलिए। वो तो काफी शाय फील करती है। और तभी वहाँ पर तो कॉलेज के हेड आ जाते हैं। कहते जिंग को मैंने सारी बातें समझा दी है और काफी डांटा है। इसके पेरेंट्स ने भी गारंटी ली है कि आज के बाद जिंग फ्यूचर में किसी को परेशान नहीं करेगी। तो क्या तुम जिंग को माफ कर दोगी? तभी फुचेन कहता है किसी की हड्डियां टूटी है और आप यहाँ पर माफी की बात कर रहे हैं। तब लिली गुस्से में कहती कि इतने बार ही जिंग ने कॉलेज में सबको परेशान किया है पर कभी किसी ने भी जिंग को कॉलेज से नहीं निकाला थे। एसोसिएट प्रोफेसर आप भी जानते हो ना ये बातें कॉलेज के बाहर गई तो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। तो जिंग कहती आप प्रोफेसर हो तो इतने भाव क्यों खा रहे हो? प्रिंसिपल उसे डांटता है। कहता है चुप रहो। तो फुचेन जिंग को कॉलेज से निकालने की बात करता है। प्रिंसिपल कहते हैं पर ऐसा करना तो सही नहीं होगा। फुचेन कहता है आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी पावर्स का जल्दी यूज नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यूज करना नहीं आता। इसे कॉलेज से ना निकाल कर आप मुझसे दुश्मनी ले रहे हो। अब वो तो जिंग को कॉलेज से फायर कर देते हैं और जिंग यहाँ पर तो काफी गुस्सा आती, जेलस होती, ढेर सारी बातें लिली और लोलो को सुनाती। तो प्रिंसिपल जिंग पर बहुत ही गुस्सा करते और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तो लोलो से कहती लोलो तुम तो बहुत ही काइंड हो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लोलो कहती मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा बिल्कुल नहीं है। अब जिंग तो बहुत ही गुस्सा करती है तो लोलो पुलिस को बुलाने की बात करती है। अब जिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी लिली कहती लोलो तू तो कमाल की, कितनी अच्छी तूने लड़ाई की ना। तो लोलो मजाक करती मैंने सारी बातें तो अंकल से सीखी। वो कहता है मुझसे कैसे? तो लोलो कहती है आप तो वॉर के गॉड हो ना। और सब यहाँ पर तो हंसते। तभी लोलो कहती अंकल आप हमारे लिए यहाँ पर आए हो, आपके काम पर असर तो पड़ेगा ना। तो फुचेन उसके सिर पर अपने हाथों को रखता है। कहता है डोंट वरी, इतनी सारी बातें होगी, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करता तो कौन करता। तभी लिली कहती कमाल है, कभी आपने मुझसे इतनी प्यार से बातें तो नहीं की। तो फुचेन सोचता है मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, फिर आज मैंने ऐसा क्यों किया। और लोलो को देखता है। तभी लोलो सोचती है तो क्या मैं अंकल के लिए स्पेशल हूँ? इनके पास भी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है? फिर कुछ टाइम बाद तो फुचेन कहता है लोलो इस मेडिसिन को पी लो। वो कहती ये कितना कड़वा है ना, मुझे नहीं पीना। फुचेन बोलते ठीक है मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, तुम इस मेडिसिन को एक बार में ही पी जाओ और मैं तुम्हें एक विश दूंगा। वो तो खुश होती, कहती क्या कोई भी विश चलेगी? तो फुचेन कहता हाँ बस तुम आसमान से सितारे लाने के लिए मुझे मत कहना। वो कहती ठीक है तो मैं तो ढेर सारे बॉल्स को भी पी सकती हूँ, मुझे और भी विश मिलेगी। अब फुचेन तो उसकी स्माइल में यहाँ पर खो जाता है। वो कहती कुछ कहो ना। वो कहता है तुम सारी दवाइयों को ठीक से पी लो तो फिर मैं तुम्हें ना 3 विश दूंगा। वो तो बड़ी खुश होती और यहाँ पर वो तो मेडिसिन को एक बार में ही पी जाती है। कहता है तो बताओ विश क्या है? तो लोलो कहती वेल मैंने अभी सोचा नहीं है, सोच के बताऊंगी। वो कहता है ठीक है मैं उस दिन का वेट करूंगा। और कैफेटेरिया में तो लोलो खाना नहीं खा पाती, वहाँ पर चेन आ जाता है। वो कहती आप यहाँ कैसे? वो कहता है तुम बताओ, तुम्हारा हाथ ठीक भी नहीं हुआ और तुमने फिर से कारनामे करना स्टार्ट कर दिया। लिली ने मुझे बताया कि तुम अपने हाथ को यूज नहीं कर पा रही इसलिए मैं यहाँ पर आ। तो लोलो कहती मैं खुद से खाना तो खा सकती हूँ ना, मेरा हाथ तो ठीक है। फुचेन कहता ठीक है तो मुझे खा के दिखाओ। अब उसके हाथों में तो पेन हो रहा होता है, वो खा नहीं पाती। तभी वहाँ पर यून आती है, काफी जेलस होती, बोलती तुमने तो कहा था कि तुम्हें अर्जेंट काम है। वो कहता है कोई काम नहीं है। तो यून कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ में खाना खाने के लिए बैठ सकती हूँ? तो फुचेन कहता है लोलो से क्या ये हमारे साथ में बैठ सकती? सुनते लोलो को तो खाना सरक जाता है। वो कहता है तुम भी ना आराम से खाना चाहिए। वो कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर यून तो साथ में खाने के लिए बैठती है और अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती। तभी फुचेन तो लोलो को देखता है तो यून कहती लोलो से तुम और लिली भी मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। तो फुचेन भी यहाँ पर हाँ कह देता है कि हम सब तो साथ में आएंगे। और तभी वो तो लोलो की फेस पे से राइस को हटाता है। अब ये देखकर यून तो काफी जेलस होती, कहती मेरा खाना हो चुका है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी फुचेन कहता है मैंने कहा कि खाना खत्म करो। वो कहती हाँ कर रही हूँ। और फिर बर्थडे पार्टी के दिन तो लोलो लिली के साथ में बैठी होती, फिर वो यून के पास जाती है, बर्थडे गिफ्ट देती है, उसे विश करती है। तो यून कहती मुझे बताना तुम किसी को पसंद करती हो? लोलो कहती आप किसी को पसंद करती हो? तो यून कहती हाँ मैं तुझसे कई सालों से प्यार करती हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। और लोलो तुम तो फुचेन से प्यार करती हो ना? वो तो चुप होती है। तो यून कहती मैं जानती हूँ तुम्हारी एज की लड़कियाँ फुचेन को पसंद तो जरूर करेंगी ना, आफ्टर ऑल वो कितना हैंडसम है, एक्सीलेंट है। मैं फुचेन को 5 साल से जानती हूँ और उससे प्यार करती हूँ।
और लोलो तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे और फुचेन के बीच में 7 साल का एज गैप है। बात एक पहचान की या फिर नॉलेज की, तुम दोनों में कोई भी बराबरी तो नहीं है। तुम दोनों तो अलग दुनिया से बिलोंग करते हो और तुम्हारा प्यार उसके लिए तो बस एक अट्रैक्शन है। तुम्हारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। वो तुम्हें पसंद क्यों करेगा? तो लोलो कहती है, आप मुझसे कहना क्या चाहती हो? तो यून कहती, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम फुचेन के लिए कोई परेशानी क्रिएट मत कर। तुम्हारी अभी की एज और पोजीशन क्या फुचेन के साथ में खड़े रहने की है? लोलो कहती, मेरी अभी की स्टेटस में और एज में क्या गलत है? तो यून यहाँ पर हंसती है, कहती है, लोलो फुचेन तुम्हारी औकात के बाहर है। तो लोलो भी कहती है, मैं किसे पसंद करती हूँ और नहीं करती ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मानती मेरी हैसियत नहीं है फुचेन के साथ में खड़े रहने की, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे मना करने का हक तो फुचेन को है, आपको नहीं। उनके फैसले वो खुद ले सकते हैं। काफ़ी थक चुकी हूँ, हैप्पी बर्थडे। और वहाँ से वो तो चली जाती है। और कुछ टाइम बाद तो फुचेन आता है, कहता है, लोलो कहाँ पर है? तो लिली कहती, पता नहीं, वो तो दीदी यून से मिलने गई। तभी यून कहती, लोलो थोड़ी सी थक चुकी थी तो वो घर चली गई। तो लिली कहती, कमाल है, वो बिना मुझसे बाइक कहे कभी घर नहीं जाती। आप बातें करो, मैं लोलो को देख के आती हूँ। तब यून तो फुचेन को रोकती, कहती, आज मेरा बर्थडे है, तुम मेरे साथ रह सकते हो ना? तो फुचेन कहता है गुस्से में, वो तुमसे मिलने के बाद चली गई, आखिर तुमने उसे ऐसा क्या कहा? यून कहती, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो फुचेन गुस्से में जाता है। वो तब यून गुस्से में चिल्लाती, फुचेन तुम लोलो से प्यार करते हो ना? वो तो कुछ नहीं कहता। तो वो कहती, मैं समझ गई कि तुम उससे प्यार करते हो, पर बताओ उसकी उम्र क्या है? और तुम तो उसके टीचर हो ना? तभी फुचेन सोचता है, हाँ लोलो तो यंग है और मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? और कहता है यून से, मैं किससे प्यार करता हूँ किससे प्यार नहीं करता ये तो मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। तो गुस्से में कहती है, मेरा मामला है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं 5 सालों से तुमसे प्यार करती आई हूँ। तो फुचेन कहता है, मिस यून आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात की वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई होगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और आज से हम दोनों एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें तो बेहतर होगा। जाते तब यून कहती, ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, पर तुम लोलो से प्यार कैसे कर सकते? तुम्हारे उसके बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। और यार रोड पर तो लोलो काफ़ी परेशान होती है, यून की बातों को याद करती, फिर फुचेन की बातों को याद करती है। सोचते क्या सच में मुझसे प्यार नहीं कर सकते, मुझे पसंद नहीं कर सकते कि तभी वहाँ पर फुचेन आता है, उसे कोट से कवर करता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो फुचेन कहता है, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती, रो कहाँ रही हूँ, हवा काफ़ी तेज़ है तो आँख में कुछ चला। तो फुचेन कहता, लिटिल गर्ल झूठ बोलना बंद करो, बताओ तुम्हें गुस्सा किसने दिलाया? तो लोलो कहती है, मैं कोई छोटी लिटिल गर्ल नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद की केयर तो कर सकती हूँ ना। तो फुचेन उसे पकड़ता है, कहता, लोलो तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी हो, तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बातें समझ रही हो ना? वो कहती, आप मुझे कंफर्ट कर रहे हो ना, पर इससे क्या होने वाला है? तो फुचेन कहता, ठीक है मैं तुम्हें अच्छे से कंफर्ट करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा लूँ? वह कहती, जाने भी दो, ये सही नहीं होगा। तो फुचेन यहाँ पर से चिढ़ाता है, कहता, अच्छा तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे मेरा नंबर मांगा था, उसके सामने ये क्या है? वो कहती है, आप मुझे चिढ़ाना पहले बंद करो। वो आगे जाती और फुचेन उसके पीछे पीछे जाता है। वो सोचती है, भले आप मुझसे प्यार ना करो पर मैं आपको प्यार करना बंद तो नहीं कर सकती। तो फुचेन सोचता है, लोलो मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट करूँगा और अगर उस टाइम में ही तुम्हारा प्यार रहा तो हम हमेशा साथ रहेंगे और मेरी भी तबाह होगी। और फिर नए साल तो माँ मैसेज करती है कि मैं काम में बहुत ही बिजी हूँ, मैंने पैसे सेंड किए हैं, तुम और तुम्हारा भाई डिलीशियस खाना और गिफ्ट बाय कर लेना, हैप्पी न्यू ईयर। तो लोलो लिखती है, माँ मैंने पार्ट टाइम जॉब से तो पैसे बहुत सारे बचा लिए, इन पैसों को आप रख लो और अपने लिए भी कुछ बाय कर लेना, अपनी केयर करना। और घर के बाहर तो स्नो को देखती है, उसकी फ़ोटो लेती है और फुचेन को मैसेज करती है कि बाहर कितनी बर्फ़ गिर रही है ना। तो फुचेन कहता है, मेरे घर तो तुमसे भी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। वो कहती है, अंकल हैप्पी न्यू ईयर। तो उसे पैसों का रेड एनवलप सेंड करता है, कहता है तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। पर नीचे आके देखो और नीचे तो फुचेन खड़ा होता है। वो भागती उसके पास जाती है तो फुचेन उसे अपने स्कार्फ से कवर करता है, कहता है बाहर कितनी ठंड है, तुम ऐसे कैसे बाहर आ गई? लोलो सोचती इसमें तो इनकी बॉडी की स्मेल है। तो फुचेन उसे नए साल का रेड एनवलप देता है पैसों वाला, कहता है तुम्हारे लिली को भी तो मिला है, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? वो कहती हाँ मुझे चाहिए। और यहाँ पर उसे तो हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं।
और कुछ दिनों बाद तो लिली कहती है तू अब तक पढ़ाई कर रही है। लोलो कहती है क्या हुआ? तो लिली कहती तुझे नहीं पता कि अंकल ने 5 दिन की छुट्टी दी है। एक्चुअली उन्हें ब्लाइंड डेट पर तो फैमिली ने भेजा है, उनकी शादी होने वाली है इस साल। आप सुनते लिली वहाँ से तो भागते हुए जाती है। सोचती मैंने हमेशा सोचा था कि उनका वो प्यार, उनकी वो जेंटलनेस, केयर सब कुछ बस मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। लेकिन क्या है, सारी बातें झूठी। उनकी शादी होने के बाद हमारे बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। और फिर वो तो कैफेटेरिया के सामने पहुंच जाती है जहाँ पर फुचेन को एक लड़की के साथ में देखती है। वो लड़की बाय कह के चली जाती है और लोलो काफ़ी उदास होती तभी देखती फुचेन तो जा चुका है। उसका नाम लेते हुए भागते जाते कि तभी रोड पर तो कार आ जाती है। वो तो सैड हो जाती है, उसे चोट लग जाती है। तभी फुचेन कहता है लोलो क्या तुम पागल हो, अस्पताल चलो। तो वो कहती है प्लीज़ आप शादी मत करो, मेरा वेट करो। तो फुचेन कहता है किसने कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, पहले चलो यहाँ से। फिर अस्पताल में वो तो हाथों पर बैंडेज बांध रहा होता है। वो कहती आप तो शादी करने जा रहे थे ना आज? वो कहता नहीं तो मैं बस ब्लाइंड डेट पर गया था और लड़की वो भी किसी से प्यार करती है, तो हमने बस बातों को क्लियर कर दिया। तो लोला कहती प्लीज़ आप शादी मत करो, आप मेरा वेट करो। वो कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या हुआ? मुझे अपने प्रोजेक्ट पर, रिसर्च पर फोकस करना है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। और सोचता है मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट कर रहा हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लोलो कहती सच्ची? वो कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? और दवाइयाँ लाने की बात करता है। तभी लोलो कहती है आज मैं 19 साल की हो चुकी हूँ, तो क्या मैं आपको पसंद कर सकती हूँ? फुचेन मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब वो तो बड़ा हैरान रह जाता है। तो लोलो कहती जानती हूँ सारी बातें काफ़ी अचानक से कहती है, पर मैं वेट नहीं करना चाहती। तो फुचेन कहता लोलो बस करो, तुम काफ़ी यंग हो। वो कहती है क्यों? हमारे बीच में 7 साल का एज गैप है, बस इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फुचेन कहता है तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आगे लाइफ में तुम्हें ढेर सारे मौके और लोग मिलने वाले हैं, और वैसे भी इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोला कहती पर मैं तो अब छोटी नहीं रही ना। तो वो कहता है गुस्से में तुम छोटी हो और तुम कुछ नहीं जानती कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है। तो लोलो कहती आपकी विश के बारे में क्या, अपने प्रॉमिस को पूरा करो, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे मना नहीं कर सकते। और फुचेन भी बहुत ही परेशान होता है, कहता है लोलो मेरी बातों को समझो। और सोचता है फ्यूचर में तुम्हारे पास तो ढेर सारे मौके आएंगे किसी से मिलने के और प्यार करने के। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें कोई पछतावा हो मुझे लेके। लोलो को पकड़ने चाहता है कि वो सैड हो जाती, कहती डोंट वरी, आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और घर पर वो तो काफ़ी रोती, कहती दुनिया में तो ढेर सारे मैन हैं, मुझे कोई भी मिल सकता है, मैं उनके लिए इतने आंसू क्यों बहा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे तो माँ कहती जल्दी से नाश्ता कर लो। वो कहती माँ आप यहाँ कैसे? तो शाओलिन कहता है तुम कब से सो रही थी, माँ तो कब की आई है। अब वो तो माँ को देखकर काफ़ी खुश होती है। तो माँ कहती क्या बात है, तुम उतनी उदास क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या? वो कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपको बहुत ही मिस कर रही थी। तो माँ कहती है तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना, बहुत ही काम रहता है ना, मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, बट डोंट वरी, मैं लंबी छुट्टी लेकर यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। अब लोलो और शाओलिन तो काफ़ी खुश होते हैं। घर के बाहर फुचेन तो लोलो का वेट कर रहा होता है, पर वो तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और फिर कॉलेज में लिली कहती पता है अंकल लगता है पागल हो जाएंगे, 3 दिनों से बस 3 घंटे सो रहे हैं और लगातार बस काम किए जा रहे हैं। तभी लोलो गुस्से में कहती वो तो खुद को बहुत ही बड़ा मानते हैं ना, और वो अपनी बॉडी की केयर तो कर सकते हैं, उनके बारे में क्यों सोचना। तभी लिली सोचती अब इसे क्या हो गया। फिर आगे वो तो भागते हुए घर आती है और फायरमैन तो उसे बाहर रोकते, कहते अंदर काफी आग लगी है। तो चिल्लाती मेरी फैमिली अंदर है, मुझे जाने दो। वो कहते रेस्क्यू टीम अंदर जा चुकी है। और तभी वहाँ पर उसकी माँ की बॉडी आती है। अब वो तो अपनी माँ के पलों को यहाँ पर याद करती है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। आगे अस्पताल में वो तो काफ़ी रो रही होती है कि तभी वहाँ पर फुचेन आता है। वो कहती सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा घर नहीं रहा, मेरी माँ नहीं रही। शाओलिन को बचा लिया गया पर उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती, तभी फुचेन उसे पकड़ लेता है, कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ। और तभी नर्स आती, कहती आप अपने भाई से मिल सकते हो। फिर अगले दिन वो तो बिल पे करने जाती है, पर उसके अकाउंट में तो पैसे कम होते हैं। अब वो समझ नहीं पाती कि क्या करे कि तभी वहाँ पर उसके अंकल आते, कहते इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ऑनलाइन न्यूज़ से सारी बातें पता चली है।
और यहाँ पर मेडिकल बिल को वो तो पे करते हैं। लोलो मना करती है तो कहते हैं तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है और अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हारी और शाओलिन की केयर करूंगा। और दोनों को अपने घर सिटी लेके जाने की बात करते हैं। फिर आगे फुचेन कहता है तो क्या तुम सच में अंकल वोंग के साथ में जाना चाहती हो? लोलो कहती हाँ। तो फुचेन कहता है मैं तुम्हारी और शाओलिन की केयर कर सकता हूँ। वो कहती है आपने जो किया वो बहुत है, थैंक यू, आपने लॉयर को हायर किया और शाओलिन की मेडिकल बिल को आपने कंपनसेशन के तौर पर हैंडल करवा दिया। वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं और उसे अपना कार्ड देता है। कहता है इमरजेंसी के पैसे वो लेने से मना करती है। फुचेन तो जिद करता है, कहता है रख लो, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे भाई पर बहुत ही खर्चा किया है ना, तुम्हारे पास भी पैसे होने चाहिए। तो लोलो कहती ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ और कंपनसेशन के पैसे आने के बाद मैं आपको ये वापस कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वो कहता है थैंक यू कि इसलिए। वो तो यहाँ पर चुप हो जाती है, उसके सिर पर हाथ रखता है। और यह अंकल तो कॉल पर बातें करते हैं अपनी वाइफ से, डोंट वरी मैंने बस थोड़े से पैसे खर्च किए हैं मछली को जाल में फंसाने के लिए, पर हम इन पैसे से तो 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। सबके इंश्योरेंस के पैसे आ जाने दो, मैंने उन सबसे झूठ कहा है कि मैं उन सबका गार्जियन हूँ। तो ऐसा आने के बाद मैं उन सबको तो धक्के मार के घर से बाहर कर दूंगा। अब ये सारी बातें तो लोलो सुन लेती है। तभी अंकल उसे देखते हैं और कहते हैं क्या तुमने अभी कुछ सुना? अब वो तो काफ़ी डर जाती है और अब फुचेन तो बड़ा परेशान होता है। उसे लोलो का फ़ोन आता है। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो लोलो कहती है मैं ठीक हूँ और मेरा भाई भी ठीक है, हमारे बारे में वरी मत करना और आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी डरी हुई होती है। तो फुचेन कहता है लोलो मेरी बात को सुनो, मेरे दिल में तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। तभी वो कॉल को कट कर देती है और यहाँ पर अंकल कहते हैं मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। फिर आगे फुचेन कहते हैं इस कार्ड में कंपनसेशन के बाकी के पैसे हैं। वो कहती थैंक यू अंकल। वो कहते लोलो क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? वो कहती हाँ। फुचेन तो बहुत ही उदास होता है, कहते कोई बात नहीं, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने सिटी आ जाऊंगा। वो तो मना करती है। तो फुचेन को शक होता है, कहता क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो कहती नहीं तो मैं ठीक हूँ, आप मेरे बारे में वरी करना बंद कर दो। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? तो चैन सोचता है ये भी तो सही कह रही ना, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और मुझे मेरे दिल में पेन क्यों हो रहा है इसके जाने से? कहता है क्योंकि तुम तो लिली की दोस्त हो ना, जैसी वो है मेरे लिए वैसी तुम भी तो हो ना मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। लोलो तो उदास होती सोचती इसका मतलब है मुझे अभी भी एक लिटिल गर्ल समझते हैं। ठीक है देखना मैं कितनी मेहनत करूंगी और आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी मैच्योर हूँ। और कहती आप मेरे बारे में वरी करना छोड़ दो, आप देख सकते हो ना मेरे अंकल कितने नाइस है मेरे साथ, और वैसे भी जंग सिटी यहाँ से तो काफ़ी दूर है ना। और उसे उसका कार्ड वापस करती है। वो लेने से मना करता है तो वो कहती आपने मेरी लास्ट विश तो नहीं मानी थी ना, इस विश को तो मान लो। उसके हाथों में कार्ड को दे देती, बोलती थैंक यू मेरी और शाओलिन की केयर करने के लिए। फिर मिलते और वहाँ से वो तो चली जाती। और फिर 2 दिन बाद तो जहाँ अंकल के हाथों में तो स्टिक होती और शाओलिन को बहुत ही परेशान कर रहे होते, वो तो दर्द में चिल्लाता है कि तब वहाँ पर लोलो आ जाती है। कहती शाओलिन तुम ठीक तो हो ना? और चिल्लाती अंकल पर तुम ये क्या कर रहे हो? अब अंकल वोंग तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलते मैं तुम दोनों भाई बहन के अकल को ठिकाने लगा देता हूँ। और यहाँ पर लोलो तो शाओलिन को बचाती है। तभी शाओलिन कहता अंकल मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दीदी को जाने दो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। वो तो डंडे को फेंकते हैं और कहते हैं मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो कॉल पर कहते हैं एक लड़की मेरे पास है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ पर लोलो को बेचने की बात करते कि तभी लोलो उन्हें तो बेहोश कर देती है। शाओलिन से कहते डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ, हम यहाँ से भाग जाते हैं। बैग को उठाती है और दोनों भाग जाते हैं। और वहाँ तो फुचेन भी आया होता है। वो तो लोलो की बातों को याद करता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कहता है मुझे लोलो के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा। वो तो पूरे सिटी में लोलो को खोज रहा होता है। कहता है लोलो सारी गलती मेरी है, आई एम सॉरी। और वो जा रहा होता है कि वहाँ से लोलो और शाओलिन भी तो जा रहे होते, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। और फिर कहानी आगे बढ़ती, सीन होता है 4 साल बाद का, जहाँ पर फुचेन तो पढ़ा रहा होता है। कहता है आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। और तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है, कहती तुम्हारी क्लास तो ख़त्म हो चुकी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया है। तो वो यहाँ पर बहाने करता है, जाने से मना करता है, कहता मेरी दूसरी क्लास है। तो माँ गुस्से में कहती मुझे सारी बातें पता है, लिली ने बताया है कि इन 4 सालों में तुमने पूरे कंट्री के कॉलेज में बस अपनी स्पीचेस दी हैं, तुम किसी को खोज रहे हो ना?
तो फुचेन कहता है हाँ माँ कहती मेरी बातों को समझो, तुम 30 साल के होने वाले हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो फुचेन कहता है माँ जब तक वो मुझे नहीं मिलती मैं शादी नहीं करने वाला। तभी अपने सामने तो लोलो को देखता है और यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। माँ कहती फुचेन कुछ तो कहो। वो कहता है माँ मैं बाद में बात करता हूँ। तुरंत तो लोलो को तो गले लगा लेता है। वो कहती यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है बस कुछ टाइम के लिए, ये सपना तो नहीं है ना। फिर वो कहता है इतने सालों तुम कहाँ थी। लोलो कहती थकान के बाद तो कुछ खाने का मन नहीं करता। फुचेन कहता है ये 4 साल कैसे बीते। वो कहती काफी अच्छे थे। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, कहता है तुम कॉलेज की नई स्टूडेंट हो ना। वो बॉय कहता है मैं तो इकोनॉमिक की क्लास से हूँ। तो लोलो कहती मैं भी उसी क्लास में पढ़ने वाली हूँ। वो कहता है कितनी अच्छी बात है ना, और यहाँ पर उसका फोन नंबर मांगता है। अब ये सब देख कर तो फुचेन काफी जेलस होता है। लोलो यहाँ पर आके कहती है कि वो तो फोन को छीन लेता है, कहता है जाके पढ़ाई करो। फिर कॉलेज के बाहर वो काफी खुश होता है, कहता है मेरी क्लासेस तो खत्म हो चुकी है। सोचता है लोलो कितनी शांत होगी ना, इन 4 सालों में पता नहीं इसने क्या क्या झेला है। पूछता है वैसे तुम अभी क्या करने वाली हो। लोलो कहती है मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और मैं तो शालविन के ठीक होने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद में उसका फिर से कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी। और फुचेन आपके बारे में क्या, ये 4 साल आपके कैसे थे। फुचेन सोचता है लोलो मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और इस टाइम मैं तुम्हें खुद से दूर जाने तो नहीं दूंगा। उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है इन 4 सालों में मैंने बहुत ही रिग्रेट किया है, थैंक यू तुम्हारे वापस। तभी वहाँ पर यून आ जाती, दोनों बात नहीं कर पाती। लोलो सोचती 4 साल हो चुके हैं, यून तो मिस्टर फुचेन से प्यार करती थी ना, दोनों के बीच की बातें लगता है ठीक हो चुकी हैं। यून कहती तुम वापस आ गई। लोलो से हाय करती, तभी यून फुचेन के हाथों को पकड़ती, कहती आंटी के कॉल को तुमने कट क्यों कर दिया। उन्होंने मुझे कॉल किया हम साथ में खाने पर जा सके, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। वो अपने हाथों को हटाता है, कहता है हर बात मेरी माँ तुम्हें क्यों बताती है। अब यून तो यहाँ पर काफी क्लोज होने का नाटक करती है कि फुचेन तुम हमेशा अपनी माँ से उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो, पता है ना उनकी ओल्ड एज हो चुकी है। लोलो कहती आप दोनों बातें करो मैं चाहती हूँ। तभी फुचेन उसके हाथों को पकड़ता है तो यून कहती है हम सब साथ में खाना खाने चलते हैं, सब तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे थे। तो फुचेन कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। फिर आगे यून तो लोलो को रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ पर जाते फुचेन तो लोलो की साइड में ही बैठ जाता है, कहता है लोलो तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर करो, सब कुछ मेरी तरफ से। अब यून तो फुचेन की पसंद का खाना ऑर्डर करती है और कहती है लोलो से हम यहाँ पर जो रोज खाते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी होता है, तुम भी ट्राई करो। तो यहाँ पर फुचेन तो लोलो की पसंद का खाना और केक ऑर्डर करता है। तो लोलो कहती मुझे अब स्ट्रॉबेरी केक नहीं पसंद। तो फुचेन ऑर्डर बुक को खोलता है, कहते लोलो तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर सकती हो ना तुम्हारी पसंद का। लोलो यहाँ पर तो काफ़ी शांत होती, कहती सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर खाना खाने के टाइम तो फुचेन बस लोलो को ही सर्व किया जा रहा होता है। वो सोचती है ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, इनकी केयर की वजह से मैं इनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, और ये क्या मुझे पसंद करते हैं थोड़ा सा भी। तभी यून कहती देखो ना मैं तो खुद से खाना खा रही हूँ और फुचेन हमेशा की तरह तुम्हारी केयर कर रहा है जैसे लिली की करता है। तो लोलो सोचती मैं भी ना क्या सोच रही थी। फुचेन और यून तो लगता है कपल की, तभी लोलो को फोन आता अस्पताल से। अब लोलो तो काफी परेशान होती है, जाने की बात करती है तो फुचेन भी साथ में अस्पताल जाने की बात करता है। अब ये देख कर तो यून काफी जलस होती है, गुस्सा होती है, सोचती है लोलो तुम वापस मेरी लाइफ में क्यों आ गई, तुम हमेशा के लिए गायब क्यों नहीं हो जाती। अस्पताल में जाते ही लोलो कहती शालिन तुमने खुद को फिर से चोट पहुंचा ली, तू ठीक तो है ना। वो कहता है दी तुम भी ना यहाँ क्या कर रही हो। दीदी बहन आपको मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं बताना है। तो नर्स कहती है 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम मुश्किल से ठीक हुए हो, तुम्हारी स्किन पहले से नॉर्मल हो चुकी है, तो फिर तुम खुद की केयर करो। तो लोलो कहती है थैंक यू नर्स। और शालिन घर जाने की जिद करता है। लोलो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम ना बस पैसों के बारे में सोच रहे हो, पर पूरी इलाज होने तक तुम्हें यहाँ तो रुकना पड़ेगा ना। वो कहता है तुम अपने पीछे के एग्जाम के लिए तो दिन रात पढ़ाई करती हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे पैसे नहीं बचा सकता। तुम फुचेन के लिए इतनी पढ़ाई कर रही हो ना कि वो उसके मुंह को बंद करती है। वो कहता है ऐसा क्यों कर रही हो कि यहाँ पर फुचेन आ चुका है। तभी वह फुचेन आता है। वो कहता है अरे आपसे मैं मिल गया। फुचेन कहता है लोलो तुमने मेरे लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पर दिया है। लोलो सोचते ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते, इन्हें पता चला कि मैं इनके पीछे पड़ रही हूँ तो ये गुस्सा करेंगे ना। कहती हाँ एक्चुअली आप मेरे रोल मॉडल हो ना, बस इसलिए। वो कहता है बस इतना ही। लोलो कहती हाँ, और सोचते ये तो कितने सक्सेसफुल पर्सन है, इन्हें डिजर्व तो नहीं करती ना। फुचेन सोचता है 4 साल पहले मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया, सारी गलती मेरी थी, पर अब ऐसा तो नहीं होगा।
तुम मुझसे प्यार करो ना करो, तुम बस मेरी हो। उसके हाथों को पकड़ता है। तभी शाओलिन कहता है आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है तुम अभी भी पहले की तरह ना बदमाश हो, अपनी दीदी की बातें बिल्कुल नहीं सुनते। तो शाओलिन घर जाने की जिद करता है। तो लोलो कहती है अब तक घर मैंने नहीं खोजा है रहने के लिए। तो फुचेन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता। फिर आके लोलो और शाओलिन तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लोलो कहती इस बंगले की प्राइस तो करोड़ों से भी ऊपर है, और आपने कहा कि बंगला रेंट पर है, ऐसे कैसे? इसका भाड़ा कितना है? तो फुचेन यहाँ पर वन में इशारा करता है। वो कहती क्या 1 लाख? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है 1,000। लोलो बहुत ही हैरान हो जाती, कहती ऐसे कैसे? तो वो कहता है मैंने कहा ना बस इतनी ही प्राइस है। तो लोलो कहती सच बताना, ये घर पक्का आपका ही है ना? वो कहता है नहीं। तो शाओलिन कहता है हमने कहा कि सच कहो। अब लोलो गुस्सा करती है। तो फुचेन कहता हाँ मैं तुम सबको धोखा नहीं देना चाहता था, ये घर मेरा है, पर एक्चुअली ये तो कई दिनों से खाली, मैं हमेशा प्रोजेक्ट में बिजी रहता हूँ। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। लोलो के हाथों में वो तो चाबियाँ देता है। वो मना करती है कि वो उसे पकड़ लेता है। अब दोनों को देखकर तो शाओलिन काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है मैं रूम देख लेता हूँ अपना। भी लोलो कहती है ठीक है, थैंक यू अंकल की। तभी फुचेन उसे पकड़ता है, कहता है आज से तुम इस घर की ऑनर हो। तो लोलो सोचती आखिर इसी बातें क्यों कह रहे हैं। तभी शाओलिन कहता है दीदी, कि उन्हें देखकर फिर से वो कमरे में चला जाता है, कहता है ठीक है बाय। तभी लोलो सोचती मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये बस मेरी हेल्प करना चाहते और मेरा काम तो मेरे भाई को एक अच्छा फ्यूचर देने का है। यहाँ पर फुचेन को वो तो अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है, कहती मैं आपके रूम रेंट को देना चाहती हूँ मार्केट प्राइस के तौर पे। और वो तो गुस्सा होता है और पैसे लेने से वो तो साफ साफ मना करता है। तो यहाँ पर लोलो काम करने की बात करती है। तो फुचेन सोचता है 4 साल हो चुके और लोलो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। फिर रात को लोलो तो अपने पेरेंट्स की तस्वीर को देखकर काफ़ी रोती, कहती आप सब कितने दूर चले गए। तब यहाँ पर शाओलिन आता है, उसकी बातों को सुनता है। वो कहती माँ 4 साल बाद मैंने अपने प्यार को फिर से देखा। अंकल की पिटाई ने शाओलिन की हालत तो बहुत ही खराब कर दी थी। हम वहाँ से भाग, शाओलिन की वजह से मैंने सारी बातों को सहा और देखो हम ठीक है, लेकिन पता है अब तक मैं फुचेन के प्यार को नहीं भूल पाई हूँ। मैं आप सबको बहुत ही मिस कर रही हूँ। और यहाँ पर लोलो और शाओलिन तो रोते हैं। फिर आगे लोलो पहुँच जाती अपने पार्ट टाइम जॉब पर, जहाँ मिस फू कहती है आप सच में मेरे बेटे को पढ़ा सकती हैं? तो लोलो कहती हाँ इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो तो खुश होती, कहती एक्चुअली मेरा बेटा ना बहुत ही नॉटी है, आप इसे पनिश कर सकती हैं। वो मैम को हेलो कहो। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतने टीचर्स तो भाग गए, ये भी भाग जाएंगी। जेरी मैम को भगा दो। कि यहाँ पर डॉग तो लोलो की बातों को सुनना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है क्या इसने इसे बाइट नहीं किया। वो कहती है वो बस भी करो, ये बहुत ही शरारती है। वो यहाँ पर जिद करता है आज मेरा बर्थडे, में पढ़ाई नहीं करने वाला। तो माँ कहती मैंने कहा ना कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर आगे तो लोलो वो को पढ़ा रही होती है। वो कहता है आप पहली पर्सन हो जिससे मेरे जेरी ने पसंद किया है। वैसे आप भी मुझे पसंद हो। मेरे एक अंकल हैं जो कि 30 साल के हैं और वो भी सिंगल है। तो क्या आपकी मैं उनके साथ में सेटिंग करवा दूँ, आप मेरी आंटी बन जाओगी। तो लोलो कहती तुम भी बहुत ही शरारती हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी आंटी बनने के बाद तुम्हें होमवर्क करना नहीं पड़ेगा, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कि तभी वहाँ पर तो फुचेन आ जाता है। वो कहता अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कि यहाँ पर से पता चलता है कि ये तो बो के अंकल है। और यहाँ पर फुचेन तो लोलो को बो के बर्थडे पार्टी में रुकने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर तो यून भी आ जाती। फिर आगे जहाँ पर लोलो तो काफ़ी नर्वस होती है। फुचेन उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है शांत हो जाओ। तभी यून कहती लोलो ये तो फैमिली की छोटी सी पार्टी है, तुम्हें इतनी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोलो कहती है हाँ मैं तो यहाँ पर बस मेहमान हूँ ना। तभी माँ लोलो को तो खाना सर्व करती, कहती इसे तुम अपने घर समझो। कि तभी फुचेन तो खाने को हटा देता है। माँ कहती तुम्हें क्या कर रही हो। तो फुचेन कहता है लोलो सी फूड नहीं खाती। अब माँ तो खुश होती, कहती इसका मतलब कि तुम मेरे बेटे को जानती हो। वैसे मैं तुमसे हेल्प चाहती, पता है मेरा बेटा कई सालों से किसी लड़की को खोज रहा है, पता नहीं वो कौन है, क्या तुम मेरे बेटे को समझा सकती हो। तो लोलो कहती एक्चुअली ये तो इनकी पसंद है ना। तभी फुचेन कहता है मॉम डोंट वरी, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे मिल चुके। और यहाँ पर वो तो लोलो के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं लोलो से प्यार करता हूँ और मैं इसे खोज रहा था।
तभी माँ फुचेन को तो बात करने के लिए बुलाती है और कहती है तुम्हें लोलो पसंद है। तो फुचेन कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो माँ यहाँ पर दोनों के रिश्ते के लिए तो हाँ कह देती है। तो फुचेन कहता है माँ पर वो मुझसे अभी प्यार नहीं करती। तो माँ कहती है ऐसे कैसे, मैंने देखा है उसकी आंखों में कि वो तुमसे प्यार करती है, पर अगर तुमने फ्यूचर में उसे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वो कहता है माँ डोंट वरी, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके प्यार को वापस पाने की। ताकि दोनों घर आ जाते जहाँ फुचेन तो लोलो को रोकता है। वो उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, हम डेट कर सकते हैं। वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती। तो फुचेन कहता है क्या बात है। लोलो कहती सॉरी मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो फुचेन यहाँ पर वेट करने की बात करता है कि तभी वहाँ पर शालिना आता है, कहता है कब से कार में बैठी हो, आखिर क्या बात है। फुचेन को देखता है, कहता है बताओ क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लोलो कहती बकवास करना बंद करो। तो फुचेन कहता है मैं तो प्यार करता हूँ पर तुम्हारी बहन मुझे मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। जानता हूँ गुस्सा है पर डोंट वरी मैं इसे मना ही लूंगा। तभी शाओलिन कहता है दी चलो खाना खाते हैं। वो तो चली जाती है कि फुचेन उसे देखता है। तभी शाओलिन सोचता है फाइनली मेरी बहन को उसका प्यार तो मिल ही गया। दी मैं बस आपकी हैप्पीनेस को विश करता हूँ। और यहाँ घर पर तो यून मिलने आती है फुचेन की माँ से और फुचेन से शादी करने की बात करती है, पर उसकी माँ तो साफ साफ मना कर देती है कि फुचेन तुमसे प्यार नहीं करता। पर वो तो यहाँ पर लोलो की ढेर सारी बुराइयां करती है। माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती, कहती प्यार को ज़बरदस्ती नहीं पा सकते, तुम फुचेन को भूल जाओ। फिर कॉलेज में लोलो कहती आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो फुचेन कहता ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, तुम कोई अफवाह नहीं चाहती ना कॉलेज में। तब स्टूडेंट कहती है प्रोफेसर फुचेन हेलो। अब ये देखकर तो लोलो यहाँ पर हंसती है और फुचेन अपने मास्क को यहाँ पर हटाता है, कहता है कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तभी लोलो को पकड़ता है। तो लोलो कहती आप ये क्या कर रहे हो। तो फुचेन कहता है तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। लोलो कहती पर मैंने आपको हाँ कब कहा। फुचेन कहता है तुम तो हाँ कह ही दोगी। और कैफेटेरिया में वो तो उसे ढेर सारा हेल्दी खाना सर्व करता है और खाने की जिद करता है। तो लोलो कहती है बस बहुत हुआ, मैं खुद से भी तो खाना खा सकती हूँ ना और मुझे पता है हेल्दी क्या है। तो वो कहता है पर मैं भी तो खिला सकता हूँ ना। लोलो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होती है, वो जाती है। तो फुचेन कहता है अब मैंने क्या कर दिया। फिर आगे वो तो लोलो के पीछे भागते भागते जाता है। लोलो कहती पीछा करना बंद भी करो। वो कहता है एक्चुअली मैं तो बाहर बस हवा खाने आया था। अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, बताओ तुम्हें कौन सा केक खाना है। अब लोलो यहाँ पर तो काफ़ी खुश होती है और गुस्सा करने का नाटक करती है और फुचेन को अवॉइड करती है। वो कहता है अब मैं कौन से फ्लेवर का केक लेकर आऊँ। और नेक्स्ट डे तो कॉलेज में यून फुचेन से अकेले में बात करने के लिए कहती है। आगे फुचेन कहता है क्या बात है। तो यून कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और लोलो तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है। तो फुचेन भी साफ साफ कह देता है मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मेरे मैटर से दूर रहो। अब वो तो काफ़ी गुस्सा होती, बोलती ठीक है तुम मेरे नहीं हो सकते तो फिर तुम किसी के नहीं होगी। और यहाँ पर वो तो डोर को बंद कर देती। फिर आगे स्टूडेंट तो भागते हुए आते हैं। लोलो सोचती है क्या बात है। और यहाँ पर तो यून कहती मैं अपने साथ में तुम्हें भी आज ख़त्म कर दूंगी, हम मरने के बाद तो साथ रह सकते हैं ना। और यहाँ पर रूम में आग लगाने की बात करती है। फुचेन कहता यून तुम शांत हो जाओ, सब कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो कहते मैं तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ पर तुम मुझे वो भी नहीं दे सकते। कि तभी यहाँ पर सब तो चिल्लाते हुए आते हैं और यून का ध्यान हटता है कि तभी फुचेन तो लेटर को नीचे गिरा देता है। अब ये सब देख कर तो लोलो काफ़ी डर जाती, कहती आप ठीक तो हो। अब यून तो काफ़ी गुस्सा होती है और हमला करने जाती कि तभी फुचेन बीच में आ जाता है और लोलो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर अस्पताल में लोलो को तो यहाँ पर होश आता है, वो काफ़ी डरी होती, कहती है आप ठीक तो हो ना। तो फुचेन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बस शॉक में आके बेहोश हो गई थी। तभी लोलो कहती फुचेन मैं टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहती, हम साथ रह सकते हैं। वो कहता मतलब। तो लोलो कहती है मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ। अब इस सुनकर फुचेन यहाँ पर तो काफ़ी रोता है, लोलो को पकड़ लेता है, कहता है फाइनली तुम मेरी बातों के लिए मान गई। तो लोलो सोचती है मैं आपको खोना नहीं चाहती और लाइफ कितनी छोटी होती है ना, मैं इसे अपने प्यार के साथ में स्पेंड करना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो तो फुचेन को किस करती है। अब यहाँ पर फुचेन भी तो लोलो को किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी लोलो उसे रोकती, कहती हम तो अस्पताल में हैं, ये सब सही नहीं है। वो कहता है पर तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो क्या ये लॉ के खिलाफ है। वो यहाँ पर तो शाफिल करती है। तो यहाँ पर फुचेन डेट पर जाने की बात करता है, पर तभी उसे तो बो का कॉल आता है और वो कहते हैं मेरे मार्क्स तो बहुत ही अच्छा है, 95 मार्क मिले हैं। और वो तो पार्क में घूमने जाने की बात करता है। तो लोलो यहाँ पर हाँ कह देती है।
और फुचेन को भी साथ में चलने के लिए कहती। फिर आगे तीनों तो गार्डन में पहुंच जाते हैं और यहाँ फुचेन तो बो को खेलने के लिए भेज देता है और लोलो को पकड़ लेता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और किस करने चाहता है कि वो उसे रोक लेती है। कहती चलो प्ले करते हैं। आगे लोलो तो बहुत ही खुश होती है। कहती पता है बचपन में कभी भी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं आई थी और ये सब देख कर ना मुझे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है। तो फुचेन कहता है ठीक है, हम हमेशा तो यहाँ पर घूमने आएंगे और मैं तुम्हें दुनिया के सारे अम्यूजमेंट पार्क को घुमाऊंगा। वो तो यहाँ पर हंसती है। कहती ठीक है और थैंक यू। तभी फुचेन तो लोलो को अपने फैमिली से मिलवाने की ऑफिशियली बात करता है तो लोलो यहाँ पर मना कर देती है और सोचती मैं तो अभी इनके काबिल नहीं बनी, मुझे पहले एक कैपेबल प्रोफेसर तो बनना होगा। तब यहाँ पर राइट तो रुक जाती है। फुचेन कहता है मैं तुम्हारा वेट करने को तैयार हूँ हमेशा। तो यहाँ पर वो तो फुचेन को किस करती है और तभी उन दोनों को तो वोंग अंकल देख लेते हैं। कहते फाइनली तुम मुझे मिल गई कि लोलो यहाँ पर उन्हें देख लेती है। तभी फुचेन कहता है क्या बात है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों पड़ गए। तो वो घर जाके आराम करने की बात करती है और सोचती है इसने हमें फिर से खोज लिया। फिर आगे वो घर पर तो बहुत ही परेशान होती है, चिल्लाती है शाओलिन तुम कहाँ पर हो। शाओलिन तो डोर को ओपन करता है। कहता है क्या हो गया, तुम तो डेट पर गई थी ना, उसकी जान में तो जान आती है। फिर आगे शाओलिन तो खाना खाता है। कहता है मिस्टर फुचेन थैंक यू इस लंच के लिए। वो कहता है वेलकम। कि यहाँ पर लोलो तो बहुत ही परेशान होती है और सोचती है मुझे शाओलिन को बचाना तो होगा ना, और शाओलिन को स्कूल भेजने की बात करती है। वो कहता है पर इतनी क्या जल्दी है, तुमने तो आराम करने को कहा था ना। तो वो सोचती इसका घर पे अकेले रहना तो सेफ नहीं है, अंकल इसे खोजते यहाँ पर आ गए तो। स्कूल में तो बहुत ही भीड़ होती है, वहाँ पर अंकल कुछ कर नहीं पाएंगे और शाओलिन तो सेफ रहेगा। कहती मैं तुम्हारे टीचर से बात करती हूँ और जाती है कि तभी फुचेन को शाओलिन रोकता है। कहता है मुझे आपसे दी के बारे में बात करनी है और 4 साल पहले की सारी बातें बताता है कि हम तो अंकल वोंग से बच के इस सिटी से उस सिटी छुप रहे थे। वो हमसे कंपनसेशन के पैसे चाहते थे और हमारी माँ की प्रॉपर्टी और लोलो के पार्ट टाइम जॉब के बारे में, उसके हार्डवर्क के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दी की केयर करो। कहता है मुझे सारी बातें तो पता ही नहीं थी, बट शाओलिन डोंट वरी, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि लोलो हमेशा मेरे साथ में हैप्पी रहेगी। शाओलिन कहता है थैंक यू। और यहाँ पर लोलो सोचती है कि मैं शाओलिन को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ, पर फुचेन के बारे में क्या, और आखिर में और शाओलिन कब तक अंकल से छुप के ऐसे रहेंगे। तो तभी यहाँ पर फुचेन आता है, रोती आवाज़ में कहता है आई एम सॉरी, उसे गले लगाता है। वो कहती है आपको सारी बातें पता चल गई। वो कहता है हाँ सारी गलती मेरी, काश मैंने तुम्हें जाने से रोक लिया होता। अब वो तो फुचेन को समझाती है। कहती आप रोना बंद करो, देखो मैं ठीक तो हूँ ना और मैं अब तो कहीं नहीं जाने वाली। और यहाँ पर वो तो अपने प्लान के बारे में बताती है। फिर आगे लोलो चाह रही होती कि वहाँ पर अंकल आके उसे पकड़ लेते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं, वरना जान से मारने की धमकी देते हैं। तो वो कहती आपको पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ। कार्ड को देती है और यहाँ पर उन्हें अपनी बात में फंसाती। तो यहाँ पर अंकल तो सारी सच्चाई अपनी बता देते हैं, अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। गुस्से में कहते तुम्हारी माँ से मैंने कहा था कि उस ओल्ड मैन से शादी कर ले, मुझे डाउरी के कितने पैसे मिलते, पर उसने मना कर दिया। तुम्हारे बाप को मैंने कहा था कि तुम्हारी माँ को छोड़ दे वरना 1 मिलियन मुझे दे, पर उसने मुझे पैसे नहीं दे, हमारे बीच में लड़ाई होगी और मैंने उसे खत्म कर दिया। ये सुनते लोलो यहाँ पर चिल्लाती कि तुमने मेरे पापा को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि तभी वो गुस्से में उसे मारने जाता है कि वह फुचेन आकर अंकल को रोक लेता है और वहाँ पर तो पुलिस भी आ जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और लोलो अपने कोट में से कैमरे को निकाल के देती, कहती इसमें इनकी पूरी बातें रिकॉर्डिंग है और सबूत है जितने गुनाह इसने किए हैं। पुलिस अंकल वोंग को लेकर चली जाती है और पुलिस कहती है लोलो से आपके पास तो 4 साल पुराने चोट के निशान है ही ना, हमें केस करने के लिए प्रूफ के तौर पर वो भी चाहिए। फिर आगे अस्पताल में डॉक्टर तो फोटो लेने की बात करता है। तो लोलो कहती है फुचेन आप यहाँ से जा सकते हैं, पर वो तो साथ में रुकने की बात करता है। डॉक्टर तो फोटो को क्लिक करते हैं, कहते थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए और चले जाते। फुचेन को यहाँ पर तो काफ़ी बुरा लगता है, कहता है ये सब उसने ही किया है ना। लोलो कहती हाँ पर ये काफ़ी अगली दिखाई दे रहा है ना। फुचेन लोलो को पकड़ता है, कहता है पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कहते कि आप इस निशान को हेट नहीं करते हो। तो फुचेन कहता है लोलो, तो फुचेन कहता है लोलो प्यार के मायने दिल से होते हैं
और तुम चाहे कैसे भी दिखाई दो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम तो नहीं हो सकता। वो तो बड़ी खुश होती। फिर आगे वो तो घर आ जाते जहाँ पर मेडिसिन को लगा रहा होता है। लोलो कहती है इसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक नहीं होने वाले। तभी फुचेन तो चोटों पर किस करता है और कहता है डोंट वरी, ये सब तो ठीक हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर अगली सुबह तो लोलो गुड मॉर्निंग किस देती है तो फुचेन कहता है तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता। और यहाँ पर इनकी प्यार वाली गुड मॉर्निंग तो स्टार्ट हो जाती। तभी उसे फ़ोन आता है पर वो तो रुकता ही नहीं है। तभी उसे फ़ोन आता है कि लोलो कहती फ़ोन उठाओ। वो कहता है जाने दो। यहाँ पर लोलो उसे रोकती, कहती देख भी लो, इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो। और कॉल पर माँ तो अपनी बहू से मिलने की बातें करती हैं। तो फुचेन कहता है माँ ये सारी बातें तो आपकी बहू की मूड पर डिपेंड करती है। तो माँ कहती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरी बहू को मना लो, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। फिर आगे तो फुचेन लोलो को लेकर अपने घर आता है। लोलो काफ़ी नर्वस होती है तो फुचेन कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, मैं तो हूँ ना। तभी वहाँ पर लिली आ जाती, कहती लोलो से मैं तुझसे ना बहुत ही गुस्सा हूँ। मेरी बेस्टी होने के बाद भी तूने अपनी प्यार की बातों को छुपाया मुझसे, और इन 4 सालों तू कहाँ पे थी। इनकी ढेर सारी यहाँ पर बातें होती हैं। और फिर घर में जहाँ पर माँ तो लोलो को ऑफिशियली अपनी बहू अनाउंस करती है। उन्हें लोलो बहुत ही पसंद आती है, उसे गिफ्ट देती है। तो लिली कहती है ग्रैंड माँ ये तो आपका ब्रेसलेट है ना जो आप डाउरी के तौर पे अपने मायके से लेकर आई थी। तो लोलो कहती है ये तो बहुत ही महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। तभी माँ कहती लोलो ये तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, मैं जानती कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ की जगह तो नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हारी माँ तो बन सकती हूँ ना। आसिफ वो फैमिली तुम्हारी है और फुचेन भी तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। वो कहती है माँ थैंक यू सो मच। फिर आगे दोनों घर जा रहे होते हैं। वो कहती इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट आखिर मैं कैसे संभालूंगी, माँ ने मुझे क्यों दिया। तो फुचेन कहता है जानती हूँ माँ ने तुम्हें ऑफिशियली अपनी बहू मान लिया है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करती हैं, और मेरे लिटिल गर्ल के हैप्पीनेस के सामने ये तो कुछ नहीं है। तो वो सोचती है कि मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और अब तक ये मुझे छोटी समझते हैं। फुचेन के हाथों को पकड़ती है, कहती है मैं कुछ चाहती हूँ। और फिर घर पर इनका तो ढेर सारा प्यार चालू हो जाता है। तभी फुचेन तो उसे रोकता है, कहता है मैं खुश हूँ तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, पर ये सही टाइम तो नहीं है ना इन सारी बातों का। तो लोलो कहती है पर मैं तो रेडी हूँ ना और मैं आपको चाहती हूँ। फुचेन कहता है क्या तुम श्योर हो। वो कहती हाँ। और यहाँ पर दोनों का तो प्यार चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लोलो एक ब्यूटीफुल से ड्रेस को देखती है। फुचेन ने वहाँ पर एड्रेस लिखा होता है। वो सोचती लगता है कि हम डेट पर जा रहे हैं। फिर आगे लोलो सोचती है मुझे यहाँ पर आखिर क्यों बुलाया है। कि तभी यहाँ पर लिली और शाओलिन आ जाते हैं। वो कहती बेस्टी सरप्राइज है तेरे लिए। कि तभी यहाँ पर फुचेन आता है फ्लावर्स के साथ में, और यहाँ पर लोलो को वो तो शादी के लिए प्रपोज करता है। लोलो यहाँ पर तो हाँ कह देती है और यहाँ पर सब तो काफ़ी खुश होते हैं। इनकी प्यारी सी यहाँ पर किस होती है। और फिर 6 महीने बाद तो लोलो कहती मेरी शादी हो चुकी है मेरे प्यार से फुचेन से, और ये सारी बातें मुझे तो सपने की तरह लग रही है। तभी फुचेन लोलो को कोट से कवर करता है, कहता है वाइफी क्या सोच रही हो। वो कहती है हानी मैं कितनी लकी हूँ ना कि आप मुझे मिले। जेन कहता है लकी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम ब्रेव हो और काफ़ी काइंड हो, और सच कहो तो लकी मैं हूँ कि तुम मुझे मिली। और तभी उसे तो वोमिटिंग की फीलिंग आती है। फुचेन परेशान होता है, कहता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। लोलो कहते एक्चुअली मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। फुचेन तो काफ़ी खुश होता है, कहता है तुम्हारा मतलब कि हमारा बेबी आने वाला है। फिर 8 महीने बाद रूम में लोलो सामान को उठाने जाती। तभी फुचेन भागते हुए आता है, कहता नीचे मत झुकना, स्कार्फ को उठा के देता है। वो कहती पता है ये आपका है और मैं हमेशा इसे पहने रखती थी, मैंने जानबूझ के इसे वापस नहीं किया। न्यूयॉर्क में तो घर में अकेली थी और आप अचानक से मेरे घर के नीचे आ गए थे, पता है मैं बहुत ही खुश हो गई थी। वह कहता है उस दिन मैं अपने रिसर्च को जल्दी से कंप्लीट करके बस तुमसे मिलने आया था। वो हमारा साथ में पहला ईयर था ना। लोलो कहती मुझे याद है आपने मुझसे उस दिन कोई विश मांगी थी, वो विश क्या है। तो वो लोलो की बेली पर अपना हाथ रखता है, कहता है मुझे मेरी विश तो मिल चुकी है। वो कहती सच बताना कि आप मुझे उस टाइम प्यार करते थे या बस मुझे मिस कर रहे थे। तो फुचेन कहता ठीक है मैं सच बताता हूँ, मैं उससे पहले ही तुमसे प्यार करता था पर कभी बता नहीं पाया। और तभी लोलो फुचेन के स्केच को दिखाती, कहती इसे भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद बनाया था,
पता है 4 साल जब मैं आपसे दूर थी, मैं हर रोज ना इस पेंटिंग को देखती थी और आपको याद करती थी। और एक और चीज थी, तभी उसके हाथों में तो कौन को रखता है। कहता है पहली बार हम दोनों जब मिले थे मैंने तुम्हें दिया था ना। पर अब तुम्हें इन सारी यादों की बातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। वाइफी आई लव यू। और दोनों एक दूसरे को तो प्यार से देखते। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।